कभी तो नाम लिया होगा कि इस आरोपी ने या इस बदमाश ने कभी धमकी दी हो? ऐसे बोलते थे कि मतलब कि जेल में ना साजिश रची जा रही है। जो भी मैं बताऊँगी सर आपको सच बताऊँगी, क्या पता सच बताने से ही सब कुछ होगा जो भी हो, क्योंकि मैं उनके नज़दीक थी बिल्कुल 24 घंटे हम साथ रहते थे। तो यही बताते थे कि जेल से साजिश रची जा रही है, और यहाँ मैं सुनती भी थी, वो किसी को बताते थे कि जेल से साजिश रच रहे हैं मुझे मारने की, और हथियार भी खरीद रहे थे लोग। बस नाम नहीं बताया कभी, नाम का खुलासा हमारे सामने कभी नहीं किया। आप साय के साथ 24 घंटे उनके साथ रहती थी, हर बात वो आपसे शेयर करते थे। कभी तो बताया होगा कि इस वजह क्या रही थी मेन? वजह कभी भी नहीं बताया, बस वजह ऐसे ही बताते थे कि ऐसे था ना कि समाज का भी था कि एक सुखदेव सिंह गोगामेडी सबकी मदद करता था, हुँ, और अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता था आदमी। अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ। मैं उसी समाज से एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। हाँ, मैं आपके समाज की नहीं हूँ, लेकिन अन्याय किसी की बहन-बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। हुँ, आज चलो उनकी तीसरी पत्नी मैं हूँ, अगर आपकी समाज से कोई होती, राजपूत समाज से अगर वो कोई तीसरी होती, मेरी जगह कोई और होती, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते? आज मेरे को इतना मतलब आप लोगों ने इतना क्या समझ रखा है कि ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि झूठ बोलते जा रहे हो, सबको पता है कि इनकी पत्नी थी। अब मैं 11 साल रही हूँ, ऐसे तो है नहीं कि 11 साल किसी ने मुझे देखा नहीं। कोई ये तो हूँ नहीं जो दिखाई नहीं दी किसी को, सबको दिखाई देती थी। क्या गोगामेडी की हत्या के बाद आपके साथ भी भेदभाव हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं न कहीं जाति को लेके भेदभाव हो रहा है बस, और कुछ नहीं। कौन कर रहे हैं? इनके समाज के लोग ही कर रहे हैं, मैं उनसे तभी तो गुज़ारिश कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ तो बाद में न्याय हो, उनको न्याय मिलना चाहिए मेरे पति को। और आप यहाँ पे बैठक करोगे अब? जी, बिल्कुल करेंगे। जब उन 2 का पति था, तो मेरा भी पति था। पति तो हम तीनों का बराबर था। मैं तो बोल रही हूँ बराबर का हक है। जो करना चाहिए वो अपनी जिनकी दोनों की मर्ज़ी है, वो जैसा करना चाहिए वैसा करे। मुझे उनसे कोई मतलब कोई लेना-देना नहीं है मेरा उनसे। उनके साथ ही मेरा लेना-देना सारा खत्म हो गया। बस एक ही हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से, समाज से एक ही माँग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ न्याय चाहिए बस। जो किसी का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि हमारा भी हर चीज़ हक है, मुआवज़ा राशि भी है, नौकरी भी है, क्या आप भी माँग करेंगे सरकार से कि मेरा भी हक है उस पर? जी नहीं, बिल्कुल मेरी कोई माँग नहीं है। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, दिन दिहाड़े हत्या की? ये तो किसी से नहीं छिपा कि एक शेर को दिन दहाड़े घर में घुस करके मारा है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर के बिना तो मेरी कोई मांग ही नहीं है। मेरी पहली और आखिरी मांग यही इनकाउंटर ही रहेगा। तो शीला जी, जिस तरह से बात हुई है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, कि आपकी मांगे जो है मान ली गई है, क्या है पूरी मांगे मान ली गई है आपकी? जी, उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें 48 घंटे तो हो चुके। अभी थोड़ा टाइम और बचा है, तो देख लेते हैं। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर अपने तरीके से समझाना हमें भी आता है। पहले मेरे पति ने समझाया और अब मैं समझाऊंगी। तो शीला जी, आपसे कभी बात हुई उनकी, जिस तरह से उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्हें खतरा है, पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही, कैसी बात हुई आपकी? बिल्कुल बातें होती थी, और हमने कई बार उनको प्रशासन को इस बारे में चेताया भी था। उनको रिकॉर्डिंग भी दी थी, फ़ोन पे भी धमकियाँ आती थी, ऐसे लेटर भी जारी करते थे। तो काफ़ी बार हमने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी, सुरक्षा के लिए आंदोलन भी किए। 2016 की आप उठा के देखना न्यूज़, 2016 में हमने आंदोलन किए, लेकिन बाद में भी सरकार का तो यूँ लगाओ कि जूं तक की नहीं रेंगी कान पे। सरकार की आज देखा जाए ना, तो सरासर अनदेखी सरकार ने की है। अगर सरकार पहले ही हमें सुरक्षा दे देती तो आज ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। और इतने मतलब उन लोगों के इतने दिमाग ही नहीं खुलता कि यहाँ के ऐसा काम कर सके। अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे दोनों सरकारों के बारे में आप? राजनीति का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये जो षड्यंत्र है ना, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और जिस दिन इनका चिट्टा खुलेगा ना, उस दिन ये देख लेना कि पूरे भारत में आग लग जाएगी। तो आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसी कोई बात? शक तो बस वही है, 35 कौम का हमारा हमेशा से नारा रहा है। एक कौम ने, मुझे पता है वही कौम हमारे प्रति हमेशा से ही दुखद रखती थी और आज भी रखती है। तो